हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में व्यू टैब के बारे में। इस व्यू टैब की आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि किस तरह से आप व्यू टैब का प्रयोग करेंगे। यदि अगर आप पूरा व्यू टैब के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जैसा यहाँ पे अभी जो व्यूज़ आप देख रहे हैं, व्यू का मतलब होता है देखना, यानी किस तरह से आप इसका व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो आपको व्यू दिख रहा है, ये इस समय करंट टाइम पे प्रिंट लेआउट व्यू है। यदि अगर आप इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में दिखे, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमें फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में दिख रहा है। आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से जब आप व्यू में जाएंगे, इससे आप चाहे तो वेब लेआउट व्यू में भी देख सकते हैं। जैसा आपको इंटरनेट में दिखाई देता है, इस तरह से ये वेब लेआउट व्यू में दिखाई देगा। इसी तरह से यदि अगर आप इसे आउटलाइन व्यू में देखना चाहते हैं तो ये आउटलाइन व्यू में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यू होते हैं। आप इसे क्लोज आउटलाइन व्यू भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिर व्यू पे जाने के बाद आप चाहे तो ड्राफ्ट व्यू में भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ये जो व्यू होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं: प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू एंड ड्राफ्ट व्यू। इन सभी व्यू में से जिस भी व्यू पे आपको अच्छा लगता है, जिस पे आप कार्य करना चाहते हैं, उस पे आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा व्यू प्रिंटिंग के लिए, यदि अगर आप एक पेज बना रहे हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिंट लेआउट व्यू का ही प्रयोग करिए। इसमें यहाँ से देखिए, व्यू में यदि अगर आपको ये रूलर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं ये रूलर हमें ना दिखाई दे, तो आप यहाँ से शो या हाइड ग्रुप के अंतर्गत आप इस रूलर को हाइड कर सकते हैं। रूलर को आप शो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रिड लाइंस को शो करवाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस को शो करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं ग्रिड लाइंस दिख रही है। अगर आप इस ग्रिड लाइंस को हाइड करना चाहते हैं, इसे भी हाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप देखना चाहते हैं, इसे भी शो करवा सकते हैं और इसे भी हाइड कर सकते हैं। थंबनेल्स देखना चाहते हैं तो थंबनेल्स भी आपको दिखाएगा, यानी जितना भी आपके पास पेज होगा उसका यहाँ पे एक छोटा सा रूप आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 2 पेज है, तो यहाँ पे 2 पेज दिखाई दे रहा है। और जिस भी पेज पे आप जाना चाहते हैं बस उसे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आप उसी पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से मैं थंबनेल्स को भी हटा देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे जूम के बारे में कि किस तरह से आप अपने पेज को जूम करेंगे। यदि अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के पेज को जूम करना चाहते हैं तो इसे जूम भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि स्टेटस बार से आप इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे मिनिमम जूमिंग है वो 10% है, यानी 10% से कम आप जूमिंग नहीं देख सकते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। और इसकी जो यहाँ पे मैक्सिमम जूमिंग है, वो मैक्सिमम जूमिंग आप देख सकते हैं कि ये 500% है और 500% से अधिक आप जूमिंग नहीं देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको जूम के बारे में बता देता हूँ किस तरह से आप जूम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे जूम पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम टू कितना आप इसे जूम करना चाहते हैं, जैसे 200%, 100% या फिर 75%। आप इन सभी परसेंटेज में कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना परसेंटेज भी दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 150% हो जाए तो आप यहाँ से 150 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे। आपका ये पेज जो होगा ये 150% में दिखेगा। इसी तरह से आप जूम पे जाने के बाद यहाँ पे 200% अगर करना चाहेंगे ये भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। यदि अगर आप पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद यदि अगर आप ओके करते हैं तो आपका जो पेज होगा, इस पेज की पूरी चौड़ाई आपको दिखाई देगी। इसी तरह से आप जूम पे जाने के बाद यदि अगर टेक्स्ट विड्थ करते हैं तो इससे आपके जो टेक्स्ट की पूरी चौड़ाई होगी, इस तरह से आपको पूरा व्यू दिखाई देगा। अगर आप जूम पे जा कर के होल पेज करते हैं तो आपका पूरा पेज दिखाई देगा। इसी तरह से आप 1 पेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 पेज में जितने भी आपके पेज होंगे वो सिंगल सिंगल दिखाई देंगे। 2 पेज से क्लिक कर देंगे तो आपके पेज में जितने भी पेज होंगे सभी 2 यानी 2 पेज के साथ दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ से पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज होगा ये पेपर की पूरी चौड़ाई के साथ आपको दिखाई देगा। इसी तरह से आप चाहे तो न्यू विंडो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया, हमारे सामने उसी विंडो का एक डुप्लीकेट विंडो तैयार हो चुका है। इसी तरह से फिर से आप जाएंगे, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। जितनी बार आप यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करते जाएंगे आपकी ये विंडो बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी विंडो की हमारी 3 कॉपी बन चुकी है।
आप चाहते हैं सभी विंडो को एक साथ देखना तो आप यहाँ से अरेंज ऑल कर सकते हैं। अरेंज ऑल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एक विंडो जो अभी था उसी की डुप्लीकेट विंडो, उसी का डुप्लीकेट विंडो, यहाँ पे मेरी एक विंडो ऑलरेडी पहले से खुली हुई है। यदि अगर आप किसी भी विंडो पे जाना चाहते हैं तो आप उसी पे क्लिक करके उस पे जा सकते हैं। यदि अगर हमें दूसरी विंडो पे जाना है तो आप यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे। अरेंज ऑल करने के बाद जैसे मान लीजिए हमें इस विंडो पे आना है तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी विंडो पे आप मूव कर सकते हैं। जिस भी विंडो पे जाना चाहते हैं बस आप यहाँ से अरेंज ऑल पे क्लिक करिए और जिस विंडो पे मूव करना है कर सकते हैं। यदि अगर आप इस विंडो को तोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्प्लिट का प्रयोग करेंगे। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज को जहाँ से भी तोड़ना चाहते हो वहीं पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका ये पेज अलग दिखाई देगा और नीचे वाला ये पेज अलग दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपनी विंडो को स्प्लिट भी कर सकते हैं। और इस स्प्लिट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव स्प्लिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो आप स्प्लिट किए रहेंगे वो हट जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से रूलर के ऊपर एक माइनस का निशान बना हुआ है, इससे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। जहाँ से चाहते हो वैसे ये स्प्लिट हो जाएगा। और इसे हटाना चाहते हैं तो फिर से इसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे, जिससे जो आप स्प्लिट करेंगे वो हट जाएगा। आप इस रूलर को यहाँ से भी शो या हाइड करवा सकते हैं। जैसे व्यू रूलर से आप इसे हाइड अथवा शो दोनों करवा सकते हैं। आइए अब यहाँ से व्यू साइड बाय साइड का प्रयोग करके दिखाते हैं। यदि अगर आप व्यू साइड बाय साइड का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 है और डॉक्यूमेंट 7 की दूसरी कॉपी, डॉक्यूमेंट 7 की तीसरी कॉपी है और डॉक्यूमेंट 7 की पहली कॉपी खुली हुई है। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट 1 पे डॉक्यूमेंट 1 वाली जो कॉपी है वो कंपेयर कर जाए, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट 1 वाली जो कॉपी है वो और डॉक्यूमेंट 7 की पहली जो कॉपी है उसके साथ दोनों एक साथ कंपेयर हो चुके हैं, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से दो कॉपियों को आप एक साथ भी देख सकते हैं। और जिस भी कॉपी पे आप पूरा फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं आप यहीं से इसे फिर से फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। जैसी सेटिंग से अभी मैं वापस आया हूँ ठीक उसी सेटिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो रीसेट विंडो पोजीशन कर देंगे। जो विंडो की पोजीशन है वो पूरी तरह से रीसेट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी विंडो पे आप यहाँ से फिर से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं। आइए अब यहाँ से आपको स्विच विंडो के बारे में बताते हैं कि अगर आप किसी भी विंडो पे मूव करना चाहते हैं, जैसे मैं डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है तो आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जब आप यहाँ से डॉक्यूमेंट 1 पे आ चुके हैं इसे बस यहाँ से आपको मैक्सिमाइज़ कर देना है, जिससे आपका ये पेज पूरा मैक्सिमाइज होकर के दिखेगा। इसी तरह स्विच विंडो पर अगर आपको चौथे पे जाना है यानी इस डॉक्यूमेंट 7 की तीसरी कॉपी पे जाना है तो आप इस पर भी जा सकते हैं। आप यहीं से नहीं, स्विच विंडो से ही नहीं, आप चाहे तो अपने टास्क बार से भी किसी भी विंडो पे मूव कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 पे या 7 की पहली कॉपी, 7 की दूसरी कॉपी, 7 की तीसरी कॉपी पे मूव करना है तो हम इस तरह से इस पर भी मूव कर सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों कि आपको ये व्यू मेनू के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।